टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे 2-4 श्लोक के अलावा जो बहुत कॉमन थे उनके अलावा कुछ भी याद नहीं है। अब लगता है कि इतना रटने का क्या फ़ायदा था? इतनी चीज़ें रटने की क्या, जो चीज़ें कि आज अगर याद है तो वो सिर्फ़ इतना याद है जो चीज़ें कहीं किसी पेशेंट में देखी होंगी या समझी होंगी, बाकी सब ब्लैंक है। तो चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे और चीज़ों को अ, तभी वो चीज़ें फ्रूटफुल हैं आगे चल के, अदरवाइज़ वो नंबर्स आएंगे और वो चीज़ें बंद हो जाएंगी और वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं भी सोचती हूँ थोड़ा बहुत पढूँ फिर से, क्योंकि चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत लगती है अभी भी। कोशिश करूँगी फिर से, टाइम मिलेगा जिस अकॉर्डिंग आप लोगों से भी शेयर करूँगी, जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल समझ में आया है मुझे कि हाँ, ये चीज़ों का कहाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि वाक़ई में अब भी लगता है कि आयुर्वेद को समझना इतना आसान नहीं है। अब जैसे किसी रोगी में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन दे देना, ये नहीं है आयुर्वेद कि इसका रोगाधिकार ये है तो इसको ये पर्टिकुलर आप क्या एक थॉट के साथ पेशेंट को देख रहे हो, किस पेशेंट किस प्रकृति का है, क्या दोष दूष्य समोचना है, या एक थॉट के साथ अगर देख रहे हो ना, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आयुर्वेद में। और सभी को मुझे लगता है आयुर्वेद के जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोशिश यही करना चाहिए कि आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझ के चलो, डायग्नोसिस समझने की कोशिश करो कि कहाँ से कैसे मतलब ट्रीटमेंट हम कैसे किस लेवल पे करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और बाकी देखते हैं, धीरे धीरे कुछ गलतियाँ जो इंसान से होती हैं वो बाद में रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, काश हम ऐसे किए होते, काश वैसे किए होते। बट जब आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर वो समय नहीं बचता है पीछे जाके चीज़ों को सही करने का या चीज़ें करने का। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे लगता था कि नहीं, ठीक है, पढ़ के फिर उसके बाद पीजी करना है और फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन नहीं, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में वो चीज़ें निकलती जाती हैं हाथ से और लास्ट में जो आप सीख के निकलते हो वही काम आता है जीवन में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू।